नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आज पूरी तरह से डूब जाएंगे जोस्टेन गार्डर की अद्भुत किताब सोफी वर्ल्ड की दुनिया में। हम कहानी को उसकी मूल भावना में रखेंगे, जहां दर्शन की हल्की हल्की लहरें आती रहेंगी, लेकिन हम ज्यादा व्याख्या में नहीं उलझेंगे। बस वो सवाल, वो रहस्य, वो जिज्ञासा जो सोफी को घेरती है, वही हमें ले चलेगी। कल्पना कीजिए, आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है और हम साथ मिलकर इस किताब को जी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सोफी की उस पहली दोपहर से, जब सब कुछ बदल गया। सोफी अमुंडसेन एक 14 साल की लड़की नॉर्वे के एक छोटे से शहर में रहती थी। उसका घर एक साधारण सा था। बगीचे में फूल खिले रहते और उसकी मां हमेशा व्यस्त रहती। सोफी स्कूल से लौट रही थी। उसका बैग भारी था किताबों से और मन में अगले दिन की छुट्टी का ख्याल। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, मेल बॉक्स में एक सफेद लिफाफा मिला। कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं, अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज। तुम कौन हो? सोफी ने उसे पढ़ा और एक पल के लिए दुनिया रुक सी गई। कौन हूं मैं? सोफी जो स्कूल जाती है, जो दोस्तों से बातें करती है, जो कभी कभी सपनों में उठती है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? वह हंसी, शायद किसी का मजाक है, और लिफाफे को जेब में रख लिया। लेकिन शाम को दूसरा लिफाफा आया। इस बार दुनिया कहां से आई? सोफी की आंखें फैल गई। दुनिया, ये विशाल आकाश, ये पहाड़, ये समंदर, ये सब कहां से? क्या ये हमेशा से थे या किसी ने इन्हें बनाया? रात भर सोफी करवटें बदलती रही, उन सवालों से घिरी हुई। अगले दिन स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। दोस्त जोआना से बात की, लेकिन जोआना ने हंस दिया। क्या फर्क पड़ता है, चल आइसक्रीम खाते हैं। लेकिन सोफी के लिए फर्क पड़ता था। घर लौटते ही तीसरा लिफाफा, एक मोटा पैकेट जिसमें लिखा था कि यह एक दर्शन शास्त्र का कोर्स है जो उसे दुनिया के रहस्यों की चाबी देगा। भेजने वाला कोई अल्बर्टो नोक्स। अल्बर्टो ने पहले पत्र में दर्शन शास्त्र को एक जादू की तरह पेश किया। उसने बताया कि दर्शन शास्त्र वो है जब हम उन सवालों पर सोचते हैं जो विज्ञान या धर्म सीधे बात नहीं बता पाते। जैसे जीवन का मतलब क्या है, क्या ईश्वर है? सोफी ने पढ़ना शुरू किया और जैसे कोई दरवाजा खुल गया। अल्बर्टो ने प्राचीन यूनान से शुरुआत की, जहां थेल्स नाम का एक आदमी था जो सोचता था कि सब कुछ पानी से बना है। सोफी को मजा आया। पानी? लेकिन क्यों नहीं? फिर अनाक्सीमेंडर जो कहता था कि दुनिया अनंत से आई है, कुछ ऐसा जो ना शुरू होता है ना खत्म।
सोफी बाहर बगीचे में बैठी सोचती रही, पेड़ों को देखती और महसूस करती कि ये सवाल उसे बड़ा बना रहे हैं। फिर एक दिन अल्बर्टो ने मिलने का न्योता दिया। सोफी डरते डरते गई एक पुरानी झोपड़ी में। अल्बर्टो एक बुजुर्ग आदमी था, आंखों में चमक और बातों में जादू। उसने सोफी को बताया कि दार्शनिक वो है जो आश्चर्य करते हैं, बच्चे की तरह। बच्चे दुनिया को पहली बार देखते हैं, सब कुछ नया लगता है, लेकिन बड़े होकर हम भूल जाते हैं। सोफी ने पूछा, तो मैं क्या करूं? अल्बर्टो मुस्कुराया। सवाल पूछो। और उसने सुकरात की कहानी सुनाई। सुकरात जो एथेंस की गलियों में घूमता, लोगों से सवाल करता, तुम क्या जानते हो? वो कहता था कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन सवाल पूछकर सच्चाई तक पहुंचता। सोफी को लगा जैसे सुकरात उससे बात कर रहा हो। कहानी आगे बढ़ी और सोफी की जिंदगी में रहस्य घुलने लगे। अल्बर्टो ने प्लेटो की बात की, जो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो की वो मशहूर गुफा की कहानी। कल्पना कीजिए, लोग एक गुफा में बंधे हैं, दीवार पर छायाएं देखते हैं और सोचते हैं वही असली दुनिया है। लेकिन अगर कोई बाहर निकले, सूरज देखे, तो समझे कि छायाएं सिर्फ भ्रम है। सोफी ने सोचा, क्या मेरी दुनिया भी ऐसी छाया है? रात को वो सपने में प्लेटो की दुनिया में घूमी, जहां विचार असली थे और चीजें उनकी नकल। अगले दिन अल्बर्टो ने अरस्तु की बात की, जो प्लेटो का शिष्य था, लेकिन अलग सोचता था। अरस्तु कहता था कि दुनिया को देखो, छुओ, समझो विज्ञान की शुरुआत। सोफी ने अपने कमरे में किताबें फैलाई और महसूस किया कि ये दार्शनिक उसके दोस्त बन गए हैं। लेकिन बीच में एक अजीब चीज हुई। सोफी को एक पोस्टकार्ड मिला, जो हिल्डे मोलर नाक के नाम का था। हिल्डे कौन है वो? पोस्टकार्ड पर लिखा था, जन्मदिन मुबारक हिल्डे, और भेजने वाला अल्बर्ट नाग, जो संयुक्त राष्ट्र में काम करता था। सोफी हैरान हुई, ये मेरे मेल बॉक्स में कैसे? क्या कोई गलती? लेकिन ऐसे और संदेश आने लगे। सोफी ने अल्बर्टो को बताया और अल्बर्टो का चेहरा बदल गया। उसने कहा, शायद हमारी दुनिया उतनी असली नहीं जितनी लगती है। सोफी हंसी, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। अल्बर्टो ने कोर्स जारी रखा। अब मध्यकाल की ओर। हेलेनिस्टिक दर्शन। साइरेनिक्स जो सुख की तलाश करते। एपिक्यूरस जो कहता कि सच्चा सुख सादगी में है। स्टोइक्स जो भाग्य को स्वीकार करते। सोफी ने सोचा, क्या मैं भी ऐसे जी सकती हूं? फिर ईसाई दर्शन। सेंट ऑगस्टाइन जो प्लेटो और बाइबल को मिला था। अल्बर्टो ने बताया कि मध्यकाल में दर्शन धर्म से जुड़ गया, लेकिन सवाल वही थे,
ईश्वर, आत्मा, दुनिया। सोफी कल्पना करती जहां भिक्षु किताबें लिखते और बाहर दुनिया बदल रही होती। फिर पुनर्जागरण आया, जैसे कोई नई सुबह। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने दूरबीन से सितारे देखे। अल्बर्टो ने उत्साह से बताया कि विज्ञान दर्शन से अलग हो रहा था, लेकिन सवाल बने रहे। सोफी बाहर टहलती, आकाश देखती और सोचती कि हम कितने छोटे हैं इस ब्रह्मांड में। फिर एक दार्शनिक की बारी। वो दार्शनिक जो सब पर शक करता। मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं, सोफी ने दोहराया और लगा जैसे उसकी अपनी आवाज मजबूत हो गई। क्या मैं शक कर सकती हूं सब पर? हां, लेकिन सोचना तो नहीं रुकता। कहानी में अब ट्विस्ट आने लगे। सोफी को हिल्डे की किताब मिली, सोफी वर्ल्ड, जो उसकी अपनी कहानी थी। वो चौंक गई। क्या मैं किसी की रची हुई हूं? अल्बर्टो ने स्पिनोजा की बात की, जो कहता था कि सब कुछ एक है, ईश्वर और प्रकृति एक। सोफी ने महसूस किया कि शायद हमारी दुनिया भी ऐसी एकता का हिस्सा है। फिर बारोक युग, ह्यूम जो कहता कि हमारी धारणाएं आदत से आती हैं, नहीं सच्चाई से। सोफी ने सोचा, क्या मेरे सवाल भी आदत है? अल्बर्टो और सोफी की मुलाकातें अब गुप्त हो गई। वे एक पुराने घर में मिलते, जहां अल्बर्टो कांट की बात करता। कांट जो समय और स्थान को मन का हिस्सा मानता। सोफी ने पूछा, तो दुनिया मेरे मन में है? अल्बर्टो हंसा, कुछ वैसा ही। फिर रोमांटिसिज्म, जहां भावनाएं महत्वपूर्ण हो गई। शेलिंग, हेगेल जो इतिहास को एक प्रक्रिया मानता, जहां विरोधी विचार मिलकर नया बनाते। सोफी ने दुनिया के बदलावों को देखा और लगा जैसे उसकी अपनी जिंदगी भी ऐसी डायलेक्टिक है। अब रहस्य गहरा हो गया। सोफी और अल्बर्टो को लगा कि वे एक किताब के किरदार हैं, जिसे अल्बर्ट नाग ने अपनी बेटी हिल्डे के लिए लिखा। हिल्डे का जन्मदिन था और किताब उपहार। सोफी गुस्से में थी। क्या हमारी जिंदगी मजाक है? अल्बर्टो ने कहा, लेकिन हम सोच सकते हैं तो हम आजाद हैं। उन्होंने योजना बनाई किताब से भागने की। किताब में एक पार्टी का दृश्य था, जहां सब कुछ उलट पुलट हो जाता। सोफी ने सार्थ की बात याद की, जो कहता था कि हम अपनी पसंद से बनते हैं, कोई पूर्व निर्धारित मतलब नहीं। पार्टी में मेहमान आए, दार्शनिकों की तरह बहस करते। सोफी और अल्बर्टो ने मौका पकड़ा और जैसे किताब खत्म हुई, वे बाहर निकल आए, एक ऐसी दुनिया में जहां वे आजाद थे। हिल्डे ने किताब पढ़ी और सोचा कि सोफी अब कहां है, लेकिन सोफी अब अदृश्य थी, लेकिन जीवित। और यही किताब की वो जादुई भावना है, सवाल जो कभी खत्म नहीं होते। दुनिया
जो हमेशा रहस्यमय ही रहती है। सोफी की यात्रा हमारी अपनी है, जहां हर मोड़ पर एक नया विचार इंतजार करता है। हमने इसे साथ जिया और शायद अब आप भी सोच रहे होंगे, मैं कौन हूं, दुनिया कहां से आई। चलिए, इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है, लेकिन सोच जारी रहे। धन्यवाद सुनने के लिए।